डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं की क्षितिज पुस्तक पाठ 2 तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस से लिया गया लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसमें क्या घटनाक्रम है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि महाराजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए एक शर्त रखी है कि उन्होंने एक दरबार में शिव धनुष को रखा है और जो व्यक्ति इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वह उस व्यक्ति को सीता अपने वर के रूप में वर्ण करेगी, अर्थात उसे अपना पति स्वीकार करेगी। तो कई संसार के जो बड़े बड़े बलशाली राजा आए और वहाँ वह उस इस शर्त को पूरी नहीं कर पाए, वह उस धनुष को टच से मस नहीं कर पाए। तब ऐसी स्थिति में स्वामी जो तुलसीदास जी ने कहा है कि विश्वामित्र के साथ जो दो राजकुमार राम और लक्ष्मण जो थे, तो राम को विश्वामित्र जी ने इशारा दिया और रामचंद्र जी ने धनुष के पास जाकर और धनुष को हाथ जोड़कर और एक बच्चे की तरह खिलौने की भांति उसको उठाया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे कि धनुष टूट गया। धनुष के टूटते ही पूरे ब्रह्मांड में जगह जगह बिजलियां कड़कने लगी और उसी समय एक क्रोधी मुनि परशुराम जी, जिन्होंने जनक के यहाँ धनुष रखा था, वो आए और क्रोधित होकर चिल्लाने लगे। परशुराम जी वह व्यक्ति है जिन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन कर दिया था, क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया था। तो यहाँ पर हम बात जो करते हैं, तो अब गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा है, उसको हम गाते हैं और साथ में आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वो चिल्ला कर चारों तरफ से बोलने लगे तो कोई जवाब नहीं दे पाया। तो उस समय रामचंद्र जी ने उन्हें कहा, और क्या कहा, नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा आय सुकाह कहिय के न मोई सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। नाथ शंभु धन भंजनियारा, हे नाथ, शंभु धनुष जो टूट गया है, शंभु यानी शिव का धनुष, भंजनियारा टूट गया, होई केऊ एक दास तुम्हारा, वह कोई तुम्हारा ही दास होता। होई केऊ एक दास तुम्हारा, वह तुम्हारा ही कोई दास होगा, तुम्हारा ही कोई दास है जिसके हाथों से ये शिव धनुष टूट गया है, और कोई नहीं हो सकता। आयसु कहा कहिए किन मोही, आप आदेश दीजिए। आयसु कहा, आदेश दीजिए और मुझे बताइए, किन मोही, मुझे आदेश दीजिए क्या करना है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, और ये सुनकर रिसाई और गुस्सा आया और मुनि कोई यानी क्रोधित मुनि और बोले। और क्या उन्होंने जवाब दिया रामचंद्र जी को, सेवकु सो जो करे सेवकाई हरि करी करी लराई सुनहु राम जेहि सेव धनु तोरा सहस बाहु सम सोरि पुमोरा। अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है वह परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, सेवकु जो करे सेवकाई, यदि सेवक है तो उसको सेवकाई करनी चाहिए, अपने सेवक का कार्य करना चाहिए। अरि करनी करी लड़ाई, अरि करनी यानी शत्रु जैसे काम करके उसने करी लड़ाई, उसने लड़ाई शुरू कर दी है, शत्रु के समान कार्य करके उसने लड़ाई शुरू कर दी है। सेवक को तो अपना सेवकाई करनी चाहिए, उसके सेवक का कार्य करना चाहिए। सुनो राम, हे राम सुनो, जेई शिव धनु तोड़ा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु शो सम रिपु मेरा, और वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक जो व्यक्ति राजा हुआ था जो परशुराम का शत्रु था, और उसको सहस्त्र बाहु के हजारों भुजारों को विच्छिन्न कर दिया था उस परशुराम जी ने। तो उसने कहा सहस्त्र बाहु के समान वह रिपु यानी शत्रु है मेरा। ऐसे बात कही और आगे क्या कह रहे हैं, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा नत मारे जय सब राजा सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधर अवमाने। अब जो बात कहेंगे, सोई बिलगाऊ बिहाई समाजा, यानी जिसने भी ये कार्य किया है, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, वह
व्यक्ति अलग हो जाए, बिलगाऊ यानी अलग हो जाए, इस पूरे समाज से, बिहाई समाज इस समाज से अलग होके आ जाए, न तो मारे जय सब राजा, नहीं तो ये सारे के सारे राजा मारे जाएंगे, ऐसी बात परशुराम जी कह रहे हैं। और उसमें बहु सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने, और इस प्रकार के वचनों को सुनकर, इनके क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बीच में मुस्कुराने लगे और बोले, परशु धरी अवमाने, और उनका निरादर करते हुए और उनका अनादर करते हुए बोले। और क्या बोले वो, और उनका अनादर, उनकी बात का अनादर करते हुए बोलते हैं, और क्रोधी स्वभाव के थे। बहुधनुहि तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीनि गोसाई, एहि धनु पर ममता कही हे तू, सुनई रिसाई कह भृगुकुल के तू। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसे धनुष तो बचपन में कहीं तोड़ दिए। बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, लड़काई यानी बचपन में, धनु ही तोड़ी, ऐसे धनुषीय तो हमने बहुत बचपन में तोड़ दी। कबहु ना ऐसी, किसी ने भी ऐसी, ऋष कीनी गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी जी, हे ऋषिवर, ऐसी गुस्सा तो किसी ने आज दिन तक हम पर नहीं किया। ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़ दिए, लेकिन किसी ने इससे इतना गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता कही हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना प्रेम आपका क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, और भृगु वंश के ध्वज, भृगुकुल यानी भृगुवंश के धनुष के भांति, और सुनी रिसाई, और इतना सुन के उनको और गुस्सा आया और क्रोधित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अब उन्होंने कहा कि हे राजकुमार, अरे नृप बालक, हे राजा के कुमार, काल बस, तेरा काल आ चुका है, तेरी मृत्यु आ चुकी है, बोलत नहीं संभार, तुम बोलते हुए अपने आप को संभाल नहीं रहा है, बोलते हुए ध्यान नहीं दे रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी यानी भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाता है। शिव के धनुष के समान, ये सामान्य धनुषों को तू भगवान शिव के धनुष के समान कह रहा है। विदित सकल संसार, जिस धनुष संसार, जो इस पूरा संसार जिस धनुष को जानता है, उसके बारे में तू ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पर ऐसी बात उन्होंने कही। आगे हम दूसरा पद पढ़ते हैं, दूसरे पद में क्या बात होती है, आगे चलते हैं। अब जो लक्ष्मण जी जो जवाब देते हैं वो क्या कह रहे हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव शब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने कहा, लखन ने कहा, हसी हमरे जाना। लखन जी हंस के बोले, हमरे जाना, हमने तो जाना है। सुनो देव सब धनुष, हे देव, हे प्रभु, हमने तो माना है कि सारे धनुष दुनिया में जो होते हैं वो एक समान होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। का क्षति लाभु, यदि क्या क्षति हो गई है, क्या नुकसान हो गया, लाभु जून धनु तोड़े, इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, और रामचंद्र जी ने तो इसको नयन अतः नए के भरोसे उठा लिया था। छुअत टूट लकुबती न दोषु, और छूते ही टूट गया, तो इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। बात को हम देखते हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। छूते ही टूट गया, छूते ही टूट गया, इसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कितरोसु, हे मुनि, हे मुनिवर, आप बिना काम काज के कितना गुस्सा क्यों कर रहे हो। बोले चितई परुसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। और गुस्से में, और परशुराम जी बोले, चितई यानी देखकर, परशु की ओर, अपने फरसे की ओर देखकर, रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा, हे सठ, हे मूर्ख, सुनता नहीं है, स्वभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में जाना नहीं है, मैं बहुत गुस्से वाला हूं। अब जो आगे बात, बालकु बोली बधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही।
अब लक्ष्मण जी पर जो गुस्सा आता है और परशुराम जी कहते हैं बालक बोली बधऊ नहीं तो, बालक जानकर अभी तक मैंने तेरा वध नहीं किया, बधऊ नहीं तो तेरा वध नहीं किया है, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, केवल तूने मुझे मुनि एक सामान्य साधु या मुनि जड़ समझ, एक पत्थर की जगह जो मुनि सहनशील होते हैं उस सामान्य मुनियों की भांति मेरे को जानकर जाना है। मैं वैसा नहीं हूँ, बाल ब्रह्मचारी, मैं बचपन से बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही, और मैं बहुत ही क्रोधित हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय क्षत्रिय कुल द्रोही, और संसार मुझे जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और क्षत्रिय कुल का मैं शत्रु हूँ। अब आगे जो बात, भुजबल भूमि भूप बन कीनी, विपुल बार मई देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, यानी अपने भुजाओं के बल पर मैंने इस धरती को राजाओं के बिना कर दी, भूप बिना कर दी, यानी राजाओं से रहित कर दी। विपुल बार महिदेवन, महिदेव यानी ब्राह्मणों को दे दी, और अनेकों बार ये जमीन भूमि जीत जीत कर मैंने राजाओं की भूमि जो है वो ब्राह्मणों को दे दी। सहस्र बाहु भुज छेद नियारा, और सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को मैंने छेद कर अलग कर दिया। परसु बिलो की महीप कुमारा, हे महीप यानी हे राजा के कुमार, मेरे परसु की ओर देख, मेरे परसे की ओर देख। मात पितई जनी सोच बस, करसी महिष महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर, यदि तू मेरे इस परसे का शिकार हो गया तो अपने माता पिता को शोक में डाल देगा, इसलिए अपने माता पिता को शोक मग्न मत कर। मेरा जो ये भयंकर परसा है ये गर्भ में स्थित गर्भन के अर्भक दलन, यानी गर्भ में स्थित जो बालक है उनको भी मार देता। परसु में मोर अति घोर, मेरा ये परसा है जो बहुत ही भयंकर है, बहुत ही भयानक है, ये गर्भ में स्थित बच्चों को भी मार देता है। इसलिए तू अब इस प्रकार उपहास न कर और मेरा अपमान न कर, और तू मेरे क्रोध को नहीं जानता। इतनी बात कही। आगे के पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।